हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स की क्लास में। मैं हूं अनुज काम्बोज और मैं आपके लिए फिजिक्स के कुछ टॉपिक लेकर आया हूं जिससे आप कक्षा 12 में फिजिक्स में अच्छे से अच्छा बेहतर स्कोर कर पाए और आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके। तो हम कक्षा 12 फिजिक्स का पूरा सिलेबस करवाएंगे आपको और जल्दी से जल्दी ही पूरा करवा देंगे जिससे आपको पेपर से पहले पेपर की तैयारी करने में मौका मिल जाए। तो चलिए, आज आपके जो टॉपिक है वो आपके सामने लिखे हुए हैं। आपका जो पहला टॉपिक है वो है एक समान वैद्युत अक्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण का व्यंजक। दूसरा आपका जो टॉपिक है वो क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तीसरा टॉपिक क्या है आपका, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो ये आज हम 3 टॉपिक कराएंगे और तीनों ही टॉपिक आपके अति महत्वपूर्ण हैं। यानी कि ये मान लीजिए कि इन 3 टॉपिक से एक क्वेश्चन 5 नंबर का आपके एग्जाम में आना है। ठीक है, तो अब सबसे पहला इन तीनों से जो टॉपिक कराएंगे हम वो होगा आपका ये वाला। ठीक है, इस टॉपिक को पहले कराएंगे, मतलब वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि वो वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दे। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो के अंत में वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम क्या कर रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करेंगे। अब हमने मान लिया कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, क्या माना है हमने कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। इसके मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी कि इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अब इसमें क्या करना है आपको, हम जानते हैं कि सबसे पहले इन दोनों आवेशों से हमें इस बिंदु P के बीच की दूरी ज्ञात करनी होगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे हम जानते हैं कि आपके पास A से और B के बीच की दूरी कितनी है, 12 है। यानी कि L आपके पास यह हो चुकी है और L यो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक डिस्टेंस तो ये ज्ञात करनी है +q आवेश से और एक डिस्टेंस -q आवेश से ज्ञात करनी है। ठीक है, अब +q आवेश से डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल r है और l इसमें से घट जाएगा तो हो जाएगा आपका r - l। ठीक है, ये कितनी होगी आपके पास r + l, मतलब इसमें ये l जोड़ दीजिए तो -q से बिंदु P की दूरी आ जाएगी। ये हो जाएगी आपके पास r + l। अब हम दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। कैसे, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता। तो क्या निकालेंगे हम सबसे पहले, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वो कितनी होगी,
आपका फॉर्मूला क्या होता है, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन दूरी का वर्ग। अब प्लस के आवेश से दूरी कितनी है, R माइनस एल, तो इसका क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। और इसकी जो दिशा होगी E1 की वो क्या होगी, अगर आपका प्लस आवेश है तो उससे दूर को होगी, और माइनस आवेश है तो उसकी और को होगी। तो क्या होगा, जो E1 की दिशा होगी, E1 की दिशा, अब चूंकि कैसा आवेश है, प्लस आवेश है, तो इस पर किधर होगी, इससे दूर को होगी। ठीक है, यानी कि बी पी के अनुदिश, बी पी के अनुदिश। ठीक है, इतनी बात। उसके बाद क्या करेंगे हम, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता, उसका फॉर्मूला भी क्या होगा, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन, अब इसकी माइनस क्यू आवेश की डिस्टेंस कितनी है, R प्लस एल, तो R प्लस एल का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब E2 की दिशा किधर होगी, क्योंकि माइनस आवेश है और माइनस आवेश की ओर को होती है, तो माइनस आवेश की बिंदु P से और को, तो किधर बैठ जाएगा, इस साइड। तो E2 की दिशा होगी P A के अनुदिश, P A के अनुदिश। ठीक है, इतनी बात। उसके बाद क्या है, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता। अब चूंकि दो सदिश आपके बिंदु P पर विपरीत दिशाओं में है, मतलब उनके बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री, तो इनका जो परिणामी होगा E, वो हो जाएगा E1 माइनस E2, क्योंकि अगर दो सदिश एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में है तो उनका परिणामी दोनों के अंतर के बराबर होगा। तो E1 माइनस E2, अब E1 कितना है आपके पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, और E2 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि E1 की वैल्यू आपके यह है, इसकी वैल्यू पुट कर दी, E2 की वैल्यू E2 की जगह पुट कर दी। अब इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q कॉमन है, तो ये कॉमन ले लीजिए, तो E बराबर क्या होगा, Q कॉमन और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर, 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ क्या बचेगा, 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात। अब उसके बाद इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो E बराबर क्या होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, जब आप R माइनस एल इंटू आर प्लस एल एलसीएम लोगे तो दोनों का वर्ग है, गुना में आ जाएंगे, तो इसकी गुना इसमें और इसकी गुना इसमें, तो R प्लस एल के होल स्क्वायर की गुना 1 में करोगे तो R प्लस एल का होल स्क्वायर, बीच में चिन्ह माइनस, R माइनस एल की इसमें करोगे तो R माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद E क्या बनेगा आपके पास, E बन जाएगा आपके पास Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के A प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो खोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL बन जाएगा, माइनस कोष्टक में क्या होगा, आर स्क्वायर
प्लस एल स्क्वायर और माइनस की जगह क्या आ जाएगा 2RL बटे में आप जानते हैं a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर से दोनों का क्या है वर्ग। ठीक है ना। अब जब आप इस चिन्ह को हटाओगे माइनस को, तो माइनस क्या करेगा अपने से, अगर लोग चिन्ह बदल देगा तो प्लस का माइनस, इस प्लस का भी माइनस, और ये जो माइनस था ये प्लस, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट, आपका 2RL प्लस 2RL, तो E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट के 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2। तो अब क्या बनेगा, इसे आप लिख लीजिए सही स्वरूप 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू के। अब इस 4 को आप लिख लीजिए 2, और जो 2 बचा वो एल के साथ, यानी कि Q इंटू 12 और इंटू आर, और बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस 4RL इंटू क्यू को 2Q, 4 को 2 गुना 2 L और R। आप जानते हैं कि Q गुना 2L कितना होता है P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसकी वैल्यू क्या रख देंगे हम P, यानी कि आपके पास E बराबर बन चुका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के 2, और इस Q इंटू 2L की जगह P बन जाएगा इंटू R, और बटे में क्या आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है। अब यदि आपका जो R है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन 2L हो, तब आपका जो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है वो लगभग बराबर होगा किसके आर स्क्वायर के। तो आपके पास E बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के 2P इंटू आर, और नीचे इस पूरे जो क्या रखोगे आप आर स्क्वायर के होल स्क्वायर बनेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि स्क्वायर का स्क्वायर पावर कितनी 4, और 4 में से एक पावर कट जाएगी, तो आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के 2P बटे आर की पावर 3। ठीक है। तो यहाँ से हम सीधी सी बात कह सकते हैं कि आपके पास जो E का मान बना है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के 2P बटे आर की पावर 3 बन चुका है। ठीक है। इसकी दिशा किधर होगी, जिधर आपकी E1 की दिशा होगी, मतलब E1 की दिशा किधर है आपकी BP के अनुदिश, BP के अनुदिश। तो ये आपको जो सूत्र आया है ये आपको याद रखना है कि आपका जो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के 2P अपॉन आर की पावर 3 है, ये किसके लिए सूत्र है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ठीक है। आशा करता हूँ यह आर्टिकल आपकी समझ में आ गया होगा। बस ये ध्यान रखना है आपको कि ये आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और 2025 में इसके आने के संभावनाएं है। ठीक है। तो अब हम इसको साफ करते हैं और नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं आपका। अब नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल आपका है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। किसकी तीव्रता का, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो चलिए उसे भी देखते हैं कि कैसे होगा।
बस ये आपको ध्यान रखना है कि इन 3 आर्टिकलों में से पेपर में एक आर्टिकल बिल्कुल ही पूछा जाएगा। 100% कोई सा ना कोई सा पक्का आपके एग्जाम में आएगा। तो अब आपका दूसरा आर्टिकल है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत अपक्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब हमने मान लिया, वही बिल्कुल सेम कि माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो -Q तथा +Q आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2L है, एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। ठीक है, यानी कि इसके बीच की दूरी कितनी है, 2L। अब इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में, मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत अपक्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसके लिए एक डिस्टेंस में ये चाहिए, ठीक है, और एक डिस्टेंस ये चाहिएगी। अब इसको निकालेंगे कैसे, वो आपको देखना है। आप जानते हैं कि ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 12 थी, तो आपकी L इधर की रह गई और L इधर, ठीक है ना, और ये डिस्टेंस कितनी है, R है। तो ये आपका बन रहा है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में जो आपका कर्ण होता है वो होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कि आपके पास जो AP आएगा वो वर्गमूल होगा OP² प्लस AO का स्क्वायर, यानी कि AP बन जाएगा R² प्लस L²। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी बन चुकी है, R² प्लस L², और ये डिस्टेंस भी कितनी बन जाएगी, R² प्लस L² का वर्गमूल, दोनों सेम होगी डिस्टेंस। तो अब हमें क्या क्या करना है, वो ध्यान रखना है। अब बिल्कुल सेम विधि है, जो विधि हमने इससे पिछले आर्टिकल में अपनाई है, सेम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत अपक्षेत्र की तीव्रता, तो आप जानते हैं E1 बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के Q अपॉन दूरी का वर्ग। अब दूरी प्लस वाले से कितनी है, ये है, यानी कि R² प्लस L² का वर्गमूल और इसका वर्ग। अब इसके वर्ग से इसका वर्गमूल हट जाएगा, तो E1 बन जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू K Q अपॉन R² प्लस L² का। ठीक है, यानी क्या बन गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट K Q अपॉन R² प्लस L²। इसमें दिशा किधर होगी, E1 की, आप जानते हैं कि E1 की दिशा चूंकि प्लस आवेश से दूर को होगी, तो E1 की दिशा किधर होगी, BP के अनुदिश। किसके अनुदिश होगी, BP के अनुदिश होगी। अब जैसे ये, ठीक है, इतनी बात। अब क्या करेंगे, सेम बिल्कुल जैसे प्लस के लिए निकाला है माइनस के लिए निकाल लीजिए कि -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत अपक्षेत्र की तीव्रता। तो E2 कितना बनेगा आपके पास, E2 बराबर 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन, अब इसकी डिस्टेंस कितनी है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो वर्गमूल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो वही कि इसके वर्ग से इसका वर्गमूल हट जाएगा, तो आपके पास जो बनेगा E2 वो बनेगा 1/4 एप्सिलॉन नोट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात। दिशा किधर होगी E2 की, E2 की दिशा, अब चूंकि माइनस आवेश है तो उसकी और को होगी, तो माइनस क्यू आवेश के कारण E2 की दिशा होगी PA के अनुदिश, PA के अनुदिश। अब यहाँ से हमें दिख रहा है कि E2 1/4 एप्सिलॉन नोट के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, E1 भी 1/4 एप्सिलॉन नोट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है, अर्थात हमारे पास जो E1 है वो बराबर किसके है, E2 के है। अब यदि मैं E2 की दिशा किधर हो चुकी है, ये, अब ये एंगल आपका कितना है थीटा, तो ये भी थीटा होगा, और ये दोनों थीटा है तो ये इसका दुगना होगा, 2 थीटा होगा। यानी कि अब हमें निकालना है E1 तथा E2 का परिणामी, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे। अब जब भी कोई दो सदिश उनके बीच का एंगल थीटा हो, तब उनका जो परिणामी होता है वो होता है R बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी फॉर्मूले का हम यूज कर लेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखूँ तो क्या होता है, R बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये दो सदिशों के बीच कोण थीटा हो तब उनका परिणामी का फॉर्मूला है। तो इनका परिणामी E है, वो होगा अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस थीटा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि E1 बराबर कितना है, E2, तो E1 बराबर E2 रख दीजिए, तो क्या होगा रखने पर, E बराबर अंडर रूट E1 का स्क्वायर, E2 की जगह भी E1 रख दीजिए, E1 स्क्वायर 2E1, और ये क्या बन जाएगा E1 कोस। अब ये एंगल बीच का कितना था, 2 थीटा था, तो 2 थीटा एंगल रख दीजिए, कोस 2 थीटा, तो 2E1 स्क्वायर, और ये भी E1 2E1 स्क्वायर कोस 2 थीटा। अब ये आपके पास दो पद हो गए हैं, 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर कोस 2 थीटा। इन दोनों में से 2E1 कॉमन लीजिए, 2E1 स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ 1 बच चुका है, और यहाँ कोस 2 थीटा। ठीक है, इतनी बात। अब आप जानते हैं कि 1 प्लस कोस 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब कैसे होता है वो देखिए, आपके पास एक फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का। कोस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 कोस 2 थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से आप 1 इधर कर दीजिए, यानी कि 1 इधर आकर प्लस जाएगा, तो 1 प्लस कोस 2 थीटा, इधर कौन बच गया 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो इस 1 प्लस कोस 2 थीटा की जगह हमने क्या रख दिया है, 2 कोस स्क्वायर थीटा रख दिया है। अब यहाँ 2 का वर्ग
E1 का वर्ग और कोस का भी वर्ग। तो इन सभी वर्गों से वर्गमूल कट जाएगा, तो आपके पास जो E बचा है वो बच चुका है 2E1 cos थीटा। ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब E1 की वैल्यू आपके पास गिवन है क्योंकि आपने निकाल ली है। कोस थीटा आप त्रिभुज से निकाल लीजिए। तो आपके पास त्रिभुज ए ओ पी में आपका कोस थीटा क्या होगा, क्योंकि कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन है, एल है, कर्ण कौन है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। ठीक है, तो एल बटे इस रूट का मतलब पावर में कितना होता है, इसका मतलब होता है पावर में 1/2। तो ये हमने लिख दिया है कि कोस थीटा बराबर बन चुका है एल बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये सभी मान कहाँ रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट से क्या होगा, E बराबर 2, E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, एल बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, अब क्या करना है, इसे थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। तो आपके पास E जो बचा है 2L के पास पहुंचा दीजिए। तो कितना बच जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q और 2L के पास, यानी कि Q इंटू 2L। ये आपके पास क्या बच रहा है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1, और यहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, यानी कि एक पावर ये है और आधी पावर ये है। तो एक और आधा कितना होता है, 1.5, और 1.5 को हम कितना लिखते हैं, 3/2। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, इतनी बात। आप जानते हैं कि Q इंटू 2L वो होता है P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो रखिए E बराबर आपके पास बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब यदि आर स्क्वायर प्लस एल यदि आर वेरी वेरी ग्रेटर देन टू एल हो, तब आपका जो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, लगभग बराबर किसके होगा, आर स्क्वायर के होगा। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि इस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, आर स्क्वायर रख देंगे। तो E बराबर बन जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P बटे, इसकी जगह रख दिया हमने आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो 2 से 2 कट चुका है। तो E बराबर बन चुका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन आर की पावर 2 से 2 कटा, कितना बचा, 3। तो ये आपका किसके लिए फॉर्मूला बन चुका है, ये बन चुका है फॉर्मूला आपका वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका ले सकते हैं। तो अब